हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आज डे 12 होने वाला है। डीबीएमएस बोल रहा हूँ। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें टॉपिक कवर्स होंगे जैसे ये थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम, ट्विस्टेड पेयर, कॉन्केस केबल, ठीक है। और ये सब एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन या स्विचेस, ये सब टॉपिक्स कवर होने वाला है, ठीक है। बने रहे वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। ठीक है, पहले देखते हैं ये थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। इसमें ये बताया जाता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से दो से ज्यादा डिवाइस में डेटा एक्सचेंज कैसे करता है, किस मीडियम में करता है। वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बताता है। की कंपोनेंट्स में देख लो, जैसे मैसेज जो आपका ऑडियो वीडियो फाइल हो गया। सेंडर कौन हो गया, जैसे आपका मोबाइल हो गया, उस उससे डेटा सेंड हो रहा है। रिसीवर जो आपका दोस्त का मोबाइल हो सकता है, जहाँ डेटा रिसीव हो रहा है। मीडियम कौन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, जैसे वो सेट ऑफ रूल्स, जैसे जिससे वो चीज एक डेटा दूसरे डेटा एक डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे जा रहा है, कौन से रूल्स से, कौन सा रास्ता से, ये सब होता है, ठीक है। टेक्सिस को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आता है ट्रांसमिशन मीडियम, डेटा रिप्रेजेंटेशन, एनकोडिंग डिकोडिंग, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ये लो, रियल लाइफ एग्जांपल में व्हाट्सएप मैसेज हो गया, आपका मोबाइल हो गया सेंडर, मैसेज हो गया हेलो। इंटरनेट हो गया, मीडियम हो गया इंटरनेट, रिसीवर आपका दोस्त का फोन हो गया, और प्रोटोकॉल्स यही इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गया। वैसे ही एटीएम का भी है, ठीक है, देख लो। इसके वो फिगर्स हो गया थोड़ा सा, सेंडर, इनकोडर, ट्रांसमिशन, रिसीवर, ठीक है। और एनकोड डिकोड ट्रांसमिशन फीडबैक, ये फिगर है, देख सकते हैं आप इस, ठीक है। दूसरा ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम ये बताता है, वो फिजिकल पाथ बताता है कि जिस रास्ते से, वो रास्ता बताता है जिससे एक एक डेटा दूसरे डेटा तक जाता कैसे है। वायर्ड के थ्रू जाता है या फिर वायरलेस के थ्रू जाता है, ये रास्ता बताता है, ठीक है। इसमें दो आता है, एक होता है गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड होता है वायर्ड वाला, और अनगाइडेड होता है वायरलेस वाला, ठीक है। इसी गाइडेड में देख लो, इसके टाइप्स आता है, ट्विस्टेड पेयर आता है, कॉन्वेक्स केबल आता है, फाइबर ऑप्टिक्स आता है वायर्ड वाले में, ठीक है। और अनगाइडेड में जैसे रेडियो वेव्स आ गया, माइक्रोवेव्स आ गया, इंफ्रारेड आ गया, वाईफाई आ गया, ब्लूटूथ आ गया, ठीक है। सबका यूज अलग अलग होता है और अलग अलग जगह पे किया जाता है, ठीक है। जैसे ट्विस्टेड पेयर की बात की जाए तो ट्विस्टेड पेयर केवल ये जैसे टेलीफोन लाइंस में यूज होता है। कॉन्वेक्स केबल हो गया, ये टीवी कम्युनिकेशन में यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट या हाई स्पीड के लिए यूज होता है। और ये रेडियो वेव जैसे एफएम रेडियो का यूज होता है उधर, ठीक है। उसके बाद ये माइक्रोवेव्स हो गया, जो सैटेलाइट में यूज होता है। इंफ्रारेड टीवी या रिमोट में यूज होता है। वाईफाई वायरलेस इंटरनेट के लिए यूज होता है। ब्लूटूथ ब्लूटूथ क्या छोटे छोटे मोबाइल में या हेडफोन या स्मार्ट वॉच में यूज होता है, ठीक है। आगे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड ये पेयर ये बताता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड एनकोस्टॉक, ठीक है। जैसे ये ट्विस्टेड पेयर ये बताता है, जैसे कि कोई डेटा सुरक्षित से जाए या फिर नहीं जाए, बीच में अगर डेटा वायर खराब है तो डेटा भी इनक्रिप्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम ट्विस्टेड पेयर का यूज करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर ये होता है जैसे कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, यूटीपी। जैसे ये यूटीपी cables have no additional shielded around wires. They rely on twisted or wires to minimize interference, ठीक है। ये चीपर होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, इसका स्पीड जैसे इसका स्पीड कॉमनली यूज इन टेलीफोन में यूज होता है, ठीक है। रियल लाइफ में इंटरनेट केबल्स हो गया या फिर टेलीफोन केबल्स हो गया। एक है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके अंदर एक ऊपर से एक शिल्डेड इंक्लूड्स शिल्डिंग, इसके ऊपर एक शिल्डेड रहता है, एक तरीके का लेयर रहता है जो उस चीज को अंदर के डेटा से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। ये एक्सपेंसिव रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। और इसका यूज जैसे इंडस्ट्रीज या हाई सिक्योरिटी नेटवर्क्स में किया जाता है, देख लो जैसे इसका फिगर हुई है। एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी। एक होता है शिल्डेड और एक होता है अनशिल्डेड, ठीक है। आगे ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी।
ठीक है, यूटीपी ये मैंने बता दिया ट्विस्टेड पेयर और ट्विस्टेड पेयर के बारे में। आगे कॉन्केक्स केबल, जैसे ये सेंट्रल कॉपर कंडक्टर होता है, ये इंसुलेशन से बैंडेड होता है, ठीक है, सराउंडेड बाय इंसुलेशन हो गया, और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर एक चढ़ा हुआ रहता है। इसका यूज टीवी में हो जाता है, सीसीटीवी में। ये इसके एडवांटेज देखो, लेस सिग्नल लॉस होता है, और इसका डिसएडवांटेज देखो तो ये बल्क का रहता है, हार्डर टू इंस्टॉल देन यूटीपी, ठीक है। इसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये जैसे लॉन्ग लाइट सिग्नल्स के लिए यूज होता है, या फिर प्लास्टिक और ग्लास और प्लास्टिक फाइबर पे। इसी अंडरग्राउंड सप्लाई होता है, ये अंडरग्राउंड, जैसे इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। एडवांटेज देखो, ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन यूज होता है। डिसएडवांटेज में देखा जाए तो एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, ठीक है। इसके ये देखो, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, ये सब देख लो। ये देखो, यूटीपी, एसटीपी, कॉन्केक्स केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, देख लो सबका एक एक। यूटीपी ऐसा होता है, एसटीपी ऐसा होता है, कॉन्केक्स केबल ऐसा होता है, और फाइबर ऑप्टिक्स ऐसा होता है। फिर लाइन ऑफ साइन ट्रांसमिशन क्या होता है? It's a line of sign transmission is a type of signal transmission where transmission and receiver must be in a straight underpost path. It commonly uses a high frequency signal, especially microwaves and infrared communication. अब जैसे ये इसमें ये बताया था कि जैसे कि एक होना चाहिए कि कौन सा एक सिग्नल में, जैसे लाइन में होना चाहिए कि कौन सा लाइन में, उस हिसाब से वो डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो गया, या फिर हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए हो गया, ठीक है। रियल लाइफ में जैसे टीवी का रिमोट हो गया, कि अगर आप उससे ज्यादा दूर चले जाओ तो फिर वो काम नहीं करेगा। माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट डिशेस हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, ये सब एक शॉर्ट टाइम रेंज के लिए या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट placed in earth orbits like receiver ratas transmit signals between different points on earth, ठीक है। यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये सिंगल गोस अर्थ सैटेलाइट बैक टू अर्थ, जैसे ये देख लो, ये लाइन टू लाइन साइन ट्रांसमिशन हो गया, जैसे एक टावर से दूसरे टावर तक, और सैटेलाइट में ये हो गया, डेटा फिर सैटेलाइट पे जाएगा, फिर सैटेलाइट से फिर नीचे आएगा। आगे एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, ठीक है। एनालॉग ट्रांसमिशन जैसे ये कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजते रहता है, फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे इसका रियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में होता है, जिसमें एक रेडियो का सिग्नल टाइम टू टाइम आते रहता है, ठीक है। जैसे इसका डायग्राम देख लो, एनालॉग सिग्नल ऐसा होता है, ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे ऊपर, ठीक है। जैसे साउंड वेव हो गया, माइक्रोवेव, एनालॉग ट्रांसमिशन, एयर ट्रांसमिशन, रेडियो रिसीवर, स्पीकर, ये सब होता है, ठीक। डिजिटल ट्रांसमिशन जैसे देखा जाए तो ये डिस्क्रीट में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। एक बार ऊपर जाएगा, एक बार 0 होगा, फिर एक बार 1 होगा, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप मैसेजिंग हो गया, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में जाता है। इसका सिग्नल देख लो, जैसे 1 1 1, जैसे 1 पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये ऐसा इस तरीके से होता है, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म। इसके ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग, जैसे इट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू ए मीडियम। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में इसको ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे फोन कॉल्स हो गया, वॉइस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फोन टू अनदर फोन, जैसे सेलुलर का टावर्स यूज करके एक नेटवर्क इधर से बोल रहे हैं और दूसरा रिसीव कर रहा है उस डेटा को, ठीक है। स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग इज द मेथड टू यूज रूट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू ए नेटवर्क। स्विचिंग जैसे ये डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन में रूट बताता है, जगह बताता है, रास्ता बताता है। सर्किट स्विचिंग हो गया, पैकेट स्विचिंग हो गया, मैसेज स्विचिंग हो गया, ठीक है। इसी टाइप्स ऑफ स्विचिंग में देख लो, सर्किट स्विचिंग जैसे एग्जांपल में इसका ट्रेडिशनल लैंडलाइन फोन हो गया, a dedicated part is established between seller and receiver during the entire call। और इसमें देख लो, जैसे ये सर्किट स्विचिंग में ये होगा सेलुलर पाथ रिसीवर, इसमें एक डायरेक्ट एक पाथ बना हुआ रहता है जिससे डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। पैकेट स्विचिंग, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग और व्हाट्सएप हो गया पैकेट स्विचिंग, जिसमें डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में जाते हैं।
ठीक है। जैसे एक पैकेट इधर हो गया, डेटा पैकेट वन, पैकेट टू। ठीक है। मैसेज स्विचिंग, ऑल मैसेज इज सेंड इन स्टोर इन अल्टरनेट डिवाइसेस बिफोर फॉरवर्डिंग। जैसे इसमें पूरा मैसेज एक ही डिवाइस में स्टोर हो जाता है, फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है। ठीक है। इसमें वन हो गया, टू हो गया, रिसीवर। ठीक है। आगे है एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, जैसे एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या अंतर है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? डिवाइड द फ्रीक्वेंसी इनटू सेपरेट चैनल्स, और टाइम डिवाइड द टाइम इनटू स्लॉट एंड असाइन ईच स्लॉट टू अ चैनल। ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देता है और ये उस टाइम को डिवाइड कर देता है और चैनल को भेज देता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? ईच यूजर और डिवाइस इज असाइंड टू ए सेपरेट फ्रीक्वेंसी बैंड। ऑल यूजर ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली बट नो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लो, जैसे रेडियो स्टेशन हो गया, पॉडकास्ट हो गया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और रेडियो एक दूसरे से भेजा रहा है। ठीक है। इसका डायग्राम देख लो। ये फ्री पूरा टोटल बैंडविड्थ है, इसको डिवाइड कर देगा। यूजर वन इतना दे, यूजर टू, यूजर थ्री और द वंस। ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, each user get an entire bandwidth but only one of the short time। इसमें टोटल बैंडविड्थ को डिवाइड कर देता है, इसको बोलते हैं डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ठीक है, और ये छोटा सा है, ये टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में इसको पूरा टाइम टोटल बैंडविड्थ मिलेगा, लेकिन उसमें बस कुछ समय के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे यूनिट वन के लिए हो गया, यूनिट टू, यूनिट थ्री। ठीक है, ऐसे। तो स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, abbreviation of time division multiplexing where time and slot are dynamically adapted based on demand. More efficiency in ideal devices does not get slot। जैसे कस्टमर केयर कॉल्स हो गया, ओनली एक्टिव कॉल्स आर अर्जेंट टाइम, नॉट होल्डर्स एंड दोस नॉट दोस ऑन होल्ड। जैसे कि ये रियल लाइफ में कस्टमर केयर होता है, सारे कॉल्स तो लग जाते हैं कभी कभी। चला गया। हाँ ठीक है, इधर इधर। ठीक है, इधर खाना मैं स्टैटिक वाला बता दिया। ठीक। अब ये सर्किट पैकेज मैसेज यही हो गया, इसका थोड़ा सा अच्छे से ओवरव्यू। ठीक है, तो इतना ही था। मिलते हैं आज आपसे अगले वीडियो में। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सही है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं मिल पाया। ठीक। लेकिन फिर भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और इस सब का एक एक टॉपिक का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट एक्सेस करेंगे तो उसमें आपको सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।